थाने बिक रहे हैं, थानों पर धनुगाही हो रही है, बच्चियों छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। अगर रक्षक ही इस तरह का कार्य करने लगेगा तो फिर कानून व्यवस्था का हाल क्या होगा। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा और कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। साथ ही लोकतांत्रिक अधिकारों और शांतिपूर्ण आंदोलनों को लेकर भी सरकार की कार्यप्रणाली पर हमला बोला। हवलदार यादव ने कहा कि देश को आज़ादी दिलाने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया था। उनका सपना ऐसे भारत का था जहां हर व्यक्ति को समानता, स्वतंत्रता, शिक्षा, रोजगार और सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार मिले। लेकिन आज भाजपा सरकार में आम जनता महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। जंतर मंतर पर हुए आंदोलन का जिक्र करते हुए सपा जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण आंदोलन करने वालों के खिलाफ बल प्रयोग किया गया। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देश में हर नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार है और इस अधिकार को दबाना संविधान की भावना के खिलाफ है। महंगाई पर हमला बोलते हुए हवलदार यादव ने चीनी की बढ़ती कीमत का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि पहले ही पेट्रोल, डीजल और रोजमर्रा की जरूरत की तमाम वस्तुओं के दाम बढ़ चुके हैं। अब चीनी भी आम आदमी के बजट पर भारी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि चीनी की कीमत करीब 42 रुपए से बढ़कर 65 रुपए तक पहुंचने की बात सामने आ रही है। इससे गरीब परिवारों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि त्योहार आने वाले हैं और गरीब परिवार चीनी से मिठाई व पारंपरिक पकवान बनाते हैं, लेकिन महंगाई का यही हाल रहा तो गरीब परिवारों के लिए त्योहार मनाना भी मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि खुद को गरीब और हिंदुओं का हितैषी बताने वाली भाजपा सरकार को बताना चाहिए कि आम आदमी महंगाई की मार से कैसे बचेगा। बेरोजगारी पर उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग के जरिए युवाओं को 3 से 10 हज़ार रुपये तक की नौकरियां मिल रही हैं। इतनी कम आय में मौजूदा महंगाई के बीच परिवार चलाना मुश्किल है। शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने सरकार को घेरा और आरोप लगाया कि सरकारी स्कूलों की स्थिति खराब होने तथा निजी स्कूलों की महंगी फीस, किताब और ड्रेस के कारण गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। सपा जिलाध्यक्ष ने आजमगढ़ के देवाराचल में बाढ़ और कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने बाढ़ रोकने के लिए लगाए गए बोल्डर पर खर्च हुए धनराशि का उल्लेख करते हुए इसकी जांच और जवाबदेही की मांग की। उन्होंने चोरी, छिनैती और हत्या की बढ़ती घटनाओं का आरोप लगाते हुए कहा कि कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ रही है। साथ ही भाजपा पर हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संगठन से जुड़ी घोषणा भी की गई। अखिलेश यादव के निर्देश और प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल की अनुमति से हरिहरपुर पोस्ट आजमपुर निवासी पप्पू कुमार यादव को समाजवादी पार्टी आजमगढ़ की जिला कार्यकारिणी में जिला प्रवक्ता बनाया गया। जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर उन्हें बधाई दी। सपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि आने वाले समय में जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद करेगी और इन मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार जनता के बीच जाएगी। आज मैं समझता हूँ कि जो स्थिति है थानों की, थाने बिक रहे हैं, थानों पर धनुगाही हो रही है, थाने जिस तरह से उन पर लूट हो रही है, भ्रष्टाचार जिस तरह से है, ये किसी से छिपा नहीं। तहसीलों पर जिस तरह से लोगों को काम कराने के माध्यम से बात कह करके लूटा जा रहा है, ये भी किसी से छिपा नहीं। आप सभी ऑफिस में चले जाइए, बिना सुविधा शुल्क के कोई काम नहीं हो रहा। आज भ्रष्टाचार चारों तरफ चरम सीमा पर है। महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई का आलम यह है कि सभी सामान के दाम तो बढ़े ही थे, बढ़े थे। डीजल महंगा हुआ था, पेट्रोल महंगा हुआ था, दाम बढ़ गए थे। अब तो चीनी भी, जो गरीबों को चाय पीने के लिए, कोई आइटम मिठाई बनाने के लिए थी, उसकी कीमत 42 रुपये से 72 रुपये हो गई, 65 रुपये हो गई, 65 रुपये हो गई, 65 रुपये हो गई। अभी त्यौहार आ रहा है,
हिंदुओं की हितैषी कहने वाली है सरकार, उनसे हम लोग पूछना चाहते हैं कि आप त्यौहार में जो हमारे गरीब परिवार के लोग जो लेडुई बना करके चिन्नी की वो त्यौहार मनाने का काम करते हैं, वह आने वाले दिनों में जो त्यौहार आ रहा है उसमें लेडुई बनाने की भी उनकी हैसियत नहीं रह जाएगी। लोग चाय कम कर देंगे, लोग मिठाइयाँ महंगी हो जाएंगी, हम आपके गरीब लोगों की पहुंच से बाहर हो जाएंगी, ये महंगाई बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति में आज भारतीय जनता पार्टी, बेरोज़गारी इतनी बढ़ती जा रही है कि मैं समझता हूं कि नौजवान गलत कार्य करने पर मजबूर हो रहा है। आज आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो नौकरियां मिल रही हैं उसमें 3,000, 4,000, 5,000, मोस्टली 10,000 की बात हो रही है। इस महंगाई के माहौल में आप बताइए इतने पैसे से कोई अपने परिवार का गुजर बसर कर सकता है? कोई परिवार चला सकता है? ट्रेंड बच्चियां हमारी जो JNM की हैं, अन्य कोर्सेज की हैं, आज 1,500, 2,000, 3,000 रुपये में अस्पतालों पर काम कर रही हैं। आज स्थिति यह है कि आज हमारे जो विद्यालय हैं, प्राइमरी विद्यालय जिससे पढ़ कर के हम सब लोग आए, उन प्राइमरी विद्यालयों को बंद किया जा रहा है। करीब 26,000 पूरे प्रदेश के बंद हुए और 600 करीब हमारे जनपद में विद्यालय बंद कर दिए गए। आज प्राइवेट विद्यालयों में आप चले जाइए, शिक्षा इतनी महंगी, वह फीस महंगी, कपड़ा महंगा, किताबें महंगी, सब नए तरीके से लोगों को ख़रीदना पड़ रहा है और वह भी साल भर भी नहीं चल पाता, कोर्स बदल जाता है और वह फिर दोबारा ख़रीदना पड़ता है। इस तरह की जो शिक्षा देने का ये गवर्नमेंट काम कर रही है, इससे गरीबों के लड़के जो 70% गाँव में रहते हैं, गरीब हैं, किसान हैं, मज़दूर हैं, उनके बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आज उनके पास कोई चारा नहीं है। मैं तो देख रहा हूँ कि बच्चों को जिस तरह की ड्रेस चाहिए, जिस तरह की व्यवस्था चाहिए, सभी परिवारों में नहीं है, सभी लोगों को नहीं मिल पा रही है। शिक्षा व्यवस्था सुधार की जो आप बात, अभी हमको कह लेने दीजिए, तब फिर इसके बाद हम अपनी बात पूरी कह लें। अभी देखिए देवारांचल में बाढ़ आई हुई है और पानी बढ़ रहा है। उस पे मुझे जानकारी जो है करीब 10 करोड़ रुपए बोल्डर डालने में लग गया, लेकिन वह बाढ़ रुक नहीं रही। वो कहाँ चला गया, वो पत्थर कहाँ चला गया, इसका कोई पता नहीं। इतना ज़बरदस्त भ्रष्टाचार, ये मिलजुल करके किया गया भ्रष्टाचार हो रहा है। ऐसा मैं समझने नहीं आ रहा है कि इस देश का होगा क्या। देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने अंग्रेजी दास्ता को भी पीछे छोड़ दिया है। आज जिस तरह से जो लोग शांतिपूर्वक अहिंसात्मक आंदोलन कर रहे हैं, उसको कुचलने के लिए ये सरकारें किस किस तरह का काम कर रही हैं, यह निश्चित तौर पर हम सब के लिए सोचने का विषय है। जंतर मंतर पर हुए आंदोलन को आप लोगों ने देखा, जिस तरह से उनके ऊपर फायरिंग की गई, बच्चियों छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, तमाम लाठी में कील लगे हुए लाठी से प्रहार किया गया, लोगों को चोटें आईं, पैलेट गन चला। यह निश्चित तौर पर इस देश में, जो लोकतांत्रिक देश है, जिसमें संविधान के अनुसार सबको जीने रहने का, अपनी बात कहने का अधिकार है, उस देश में इस तरह का काम हो तो निश्चित तौर पर वह संविधान और लोकतंत्र विरोधी है। इन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि देश में हमारा एक छत्र राज हो। वह हिटलर मुसोलिनी के सिद्धांत पर चल करके अपनी अलग फौज बना करके, अपने अलग कैडर बना करके उस देश को चलाना चाहते हैं।
जंतर मंतर पर आप लोगों ने देखा कि आरएसएस के लोग सादे ड्रेस में, कोई उनके ऊपर प्रतीक का चिन्ह नहीं लगा था, न कोई इस तरह के निशान थे, डंडे ले करके लोगों को मार रहे थे। आज परिस्थिति यह है कि अभी हाल में आपने देखा, कल या परसों की घटना है, मेरठ में जिस तरह से घटना हुई, वहाँ के एसपी ने जिस तरह से अपने ऑफिस में बुला करके 2 लोगों को, एक उसमें दलित था, एक भाटी थे, इन लोगों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया, यह इस लोकतांत्रिक देश और संवैधानिक देश में, जहाँ संविधान के अनुसार चलने के लिए हम लोग कटिबद्ध रहते हैं, हमको शिक्षा दी जाती है, इस देश में अगर रक्षक ही इस तरह का कार्य करने लगेगा तो फिर कानून व्यवस्था का हाल क्या होगा, ये आपसे छिपा नहीं। माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर और प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी की अनुमति से श्री पप्पू कुमार यादव पुत्र राजेंद्र प्रसाद यादव, ग्राम हरिहरपुर, पोस्ट आजमपुर, जनपद आजमगढ़ के समाजवादी पार्टी जिला कार्यकारिणी में जिला के जिला प्रवक्ता, पार्टी के प्रवक्ता बनाए गए हैं। और हमें विश्वास है कि यह पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।